Assalamu alaikum everyone, it's me Quratul Anzia and you are watching my official YouTube channel Quratul Anzia। आज लाहौर का मौसम बहुत अच्छा है और ब्लॉग्स में भी मैं कुछ अब ऐसा वैसा बोलने नहीं वाली हूँ। ये नहीं कि मेरा जो है सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे पास कुछ बोलने को है ही नहीं। आप तमाम लोग ना किसी को जीने देते हैं, ना किसी को मरने देते हैं, और अगर कोई मर जाए तो आप ये भी कहेंगे यार ये सही नहीं मरा, इसको ऐसे नहीं ऐसे मरना चाहिए था। मतलब कि जब हम एक पब्लिक में आ जाते हैं, अपनी बात बताना चाहते हैं, बता रहे होते हैं, तब आप बैड भी बोलते हैं, अच्छा भी बोलते हैं, गंदा भी बोलते हैं। तो अब तो मैं यूज टू हो गई हूँ, क्योंकि मुझे 11 साल मीडिया में हो गए हैं। तो बहुत सारे लोग नीचे बुरे बुरे कमेंट करते थे। स्टार्टिंग में मुझे बुरा लगता था, स्टार्टिंग में मैं कहती थी यार ये मेरे बारे में इतना गंदा क्यों बोल रहे हैं। फिर बाद में मुझे किसी ने समझाया कि भाई हर एक का दिमाग आप जैसा नहीं हो सकता, हर कोई आप जैसा नहीं सोच सकता। उसके बाद मुझे क्लियर हो गया कि जो लोग कहते हैं उनको कहने दें, वो अपने हाल में खुश रहे, मैं अपने हाल में खुश रहूंगी और मैं वही बोलूंगी, क्योंकि जर्नलिस्ट सिवाय फैक्ट्स एंड फिगर्स के नहीं बोलता है। एक जर्नलिस्ट जो होता है ना, उसको जब तक एक पक्की खबर ना मिल जाए वो नहीं बोलता है, ठीक है। बाकी इधर उधर के यूट्यूब जो आपको बता रहे हैं, यूट्यूब चैनल में बैठे हुए लोग आपको बता रहे हैं कि रजब बहुत इनोसेंट है, तो ये है वो है इनोसेंट है, इंसान है, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन गलतियों को एक्सेप्ट करना भी होता है। यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि रजब जो है वो व्लॉगिंग नहीं छोड़ेगा। आज व्लॉग नहीं आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, तरसों आएगा, व्लॉगिंग नहीं वो छोड़ने वाला इंसान, क्योंकि उसको एक व्लॉग का 50 लाख या इससे ऊपर वो कमाता है एक व्लॉग का। तो वो कैसे चाहेगा कि उसका रोजी रोटी बंद हो जाए, ठीक है। मैं भी नहीं चाहूंगी कि मेरी रोजी रोटी बंद हो जाए, मैं भी चाहूंगी कि मेरा डेली व्लॉग लगे। लेकिन यहाँ पर बात आती है हक की, सच की। अगर एक बंदा, नीचे इतने कमेंट्स आप लोगों के आए, पहले तो आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तमाम लोगों को मिलती रहे, ठीक है जी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि रजब ओनली मेरा टॉपिक नहीं है, मेरे बहुत सारे टॉपिक होते हैं जिनमें रूटीन लाइफ के बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिनके बारे में मैं आपको कहती हूँ, और एंड में मैं आपको कंक्लूजन भी बता दूंगी कि इसका मे भी शायद ये वाला चीज होनी चाहिए थी, क्योंकि दुनिया में इतने गुनाह भरे पड़े हैं, इतने इंसिडेंट हो रहे हैं, इतने मसले मसाइल हो रहे हैं। खाली रजब एक बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन हाँ अगर वो चार दीवारी में बंद होकर अपने मैटर को सॉर्ट आउट करते, तब जो चीजें हैं मैं यहाँ पर ना लेकर आती, तब मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू ना देती, तब मैं आपको सीख ना देती, तब मैं ईमान और रजब के हवाले से बात ना करती। लेकिन अगर वो मीडिया के सामने आ गए हैं और आकर अपने अपने रोने रो रहे हैं, तो हर अरे गहरे नथु गहरे को जो मीडिया में मौजूद है, जो अपना चैनल चला रहा है, जो इस मामले में डिस्कस करना चाहता है कि हाँ ये भी चीज सही हो सकती थी, मैं भी शायद नीचे लड़के भी देख रहे हैं, मेरा चैनल नीचे लड़के भी कमेंट कर रहे हैं, लड़कियां भी कमेंट कर रही हैं, ठीक है। हर कोई अपने अपने दिमाग के हिसाब से कमेंट कर रहा है, ठीक है। कई लोगों के जो है एतमाद में मैं पूरी उतरी होंगी, कई लोगों की जो है थिंकिंग मेरी थिंकिंग से मैच कर रही होगी, कई लोगों की नहीं कर रही होगी। यहाँ पे जी मैं आपको बता दूं कि रजब के 1-2 दिन तक ब्लॉग नहीं आएगा, लेकिन रजब ने क्विट नहीं किया यूट्यूब, रजब वापस आ रहा है, ठीक है। उसने पाकिस्तान कुछ ही दिनों तक वापस आ जाना है, क्योंकि उसके ऊपर केस जो जितने भी हैं उसने उन केसेस को खत्म करना है। मे भी शायद उसको जेल भी हो, अल्लाह ना करे उसको जेल हो, लेकिन बैक टू बैक रजब जो है, अब रजब ही क्यों, ठीक है। रजब हर एक के साथ ना गुंडागर्दी पे उतर आता है, रजब हर एक को ना हकारत से अब देखता है। रजब की गर्दन पे वाकई में सरिया आ चुका है, और वो सरिया जो है वो कुछ ऐसे मूवमेंट्स होने थे तो वो सरिया जो है ना वो निकलना था। मैं भी शायद अल्लाह ताला ने उसको सबक देने के लिए ये तमाम चीजें की हूँ, ये तमाम मैटर सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि किसी की लाइफ में ऐसे मैटर आ जाते हैं तो ऑफकोर्स लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। मुझे या किसी और को, मैं अपने बारे में कहती हूँ कि मुझे ना तो उससे कोई, उसके व्लॉगिंग से कोई फर्क पड़ रहा है, ना मुझे उससे कोई लेना देना है, ना वो मेरे रिश्तेदारों में से है, ना कोई उसने मेरा पुराने जन्मों का हिसाब किताब देना, ना मैंने उसके पुराने जन्मों का हिसाब किताब देना। यहाँ पर जस्ट हम सच और झूठ के बारे में बता रहे हैं आपको। यहाँ पर जस्ट
ईमान के हकूक के हवाले से बात करें कि अगर वो मर्द है तो उसको अपनी बेगम को सारे हक देने चाहिए, हकूक देने चाहिए, ठीक है। उसका पहला राइट बनता है, ना कि उसके दोस्तों का पहला राइट बनता है, ना कि किसी और का राइट बनता है, जबकि बीवी का पहला राइट बनता है। मैं आपको ये चीख चीख के बता रही हूँ और आप आगे से मुझे कमेंट कर रहे हो, लेट मी शो यू, क्या आप मुझे कमेंट कर रहे हो बीबी तेरा कम नहीं है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस भाई, तेरा भी काम नहीं है कि तू मैंने थले कमेंट करे कि आपका काम नहीं है, आप रजब की फैमिली में रहती हैं, आप ईमान की फैमिली के पास रहती हैं, या ईमान के साथ आप बैठी हैं उठी हैं। भाई चैनल मेरा, मैं बात कर रही हूँ, आपको नहीं समझ आ रही, आपको नहीं अच्छा लग रहा, आप चले जाए, आप बिल्कुल चले जाए, आपको कोई मेरे चैनल को देखने की जरूरत नहीं है, मुझे ब्लॉक करें चले जाए, ठीक है। मैं यहाँ पर जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, अगर आपको नहीं समझ आती है, अगर आपको नहीं दिल करता है, आप चले जाए यहाँ से। आप क्यों देख रहे हैं भाई चैनल, आपको क्या मसला है। अब रजब का वकील जो है आया है जी मैदान में, ऑफ कोर्स रजब का वकील है तो रजब का ही साथ देगा, मेरा वकील कोई होता मेरा साथ देता, ठीक है, वो भी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। बट उसका ये कहना कि फातिमा खान झूठ बोल रही है, उसका ये कहना कि फातिमा खान जो है वो सारे के सारी चीजें सामने लेकर आए, फातिमा खान को तो डरा दिया गया है, फातिमा खान को तो धमका दिया गया है, वो तो एक मामूली सी डांसर है, डांस करती है, पार्टीज में जाती है, अपना रोजी रोटी करती है, ठीक है। वो भी रजब के साथ मिली है, उसको पैसे मिले हैं, घूमी फिरी है, एंजॉय की है, बस सिंपल ये वाली चीजें हुई हैं। अब उसका बयान गलत आ गया है, अब उसने कहा है कि मैंने फेम लेने के लिए किया। फेम लेने के लिए क्या कोई इतने बड़े यूट्यूबर को यूज कर सकता है? फेम लेने के लिए क्या कोई इतने बड़े यूट्यूबर पे इल्जाम लगा सकता है? फेम लेने के लिए क्या कोई खुल्लम खुल्ला, अब मैंने फेम लेना है ना, मैं कहूंगी बहुत बड़ा यूट्यूबर है पाकिस्तान का और उसने मुझे घड़ी दी है, मैं नाम नहीं लूंगी, मैं क्या अगर अब डक्की भाई का नाम ले लूं, डक्की भाई ने मुझे घड़ी दी थी, डक्की भाई मुझे इधर उधर लेके गया था, यार कुछ तो होगा ना, लेके गया है, कुछ तो चीजें होंगी ना साथ, कोई एम ही आपकी बात कर देगा, कोई एम ही आपको जो है आपका नाम ले लेगा, ऐसे नहीं होता है। और एक दिन पहले पॉडकास्ट आया, उसके बाद जो है उसका फिर गलत बयान आ गया, पहला वाला सही था या दूसरा वाला सही था? आप लोग पागल हैं, आप लोग देख नहीं रहे हैं कि एक बंदी खुल्लम खुल्ला पॉडकास्ट में कह रही है कि रजब ने बुलाया, रजब ने मेरे साथ ये तमाम चीजें गई। तो अब वो जो बीवी है रजब की, वो तो घर से बहुत देर पहले ही चली गई हुई थी रजब के, क्या उसने नहीं ये तमाम चीजें देखी? उसने भी तो ये चीजें देखी हैं। अब इस मैटर को सॉर्ट आउट क्या करना चाहिए था? अपने घरों में बैठ के करना चाहिए था। और अगर आप मीडिया में आ ही गए हैं, अगर आपने मीडिया में अपने जो साला साहब हैं, ऑन है, उनको जलील कर ही दिया है, अपने इन लॉज को दूसरों के कहने पे जलील करवा ही दिया है, जहेज गिनवा ही दिया है भाई, तो फिर दुनिया तो बोलेगी, दुनिया तो नहीं चुप रहेगी, दुनिया बोलेगी, जिसमें मैं भी हूँ, बाकी सारे भी हैं। अगर ये मैटर घर के अंदर रहता तो मजाल है कोई बोलता, मजाल है मैं बोलती। तो यहाँ पर जी मैं आप तमाम लोगों को कहना चाहूंगी कि रजब ने क्विट नहीं किया। कोई इतना बेवकूफ नहीं होता कि अपने करोड़ों की फैन फॉलोइंग हो, मिलियंस की फैन फॉलोइंग हो और आप क्विट कर दें। हाँ, इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है, अपने लिए टाइम निकाला जा रहा है, अपनी व्यूवरशिप ऊपर लाई जा रही है, ताकि लोग जो है ना, अब देखना रजब का व्लॉग आएगा तो वो 7 मिलियन पे भी जा सकता है, 4 मिलियन पे भी जा सकता है, क्योंकि जितनी भी रजब फैमिली है वो डिवाइड हो चुकी थी। कल के व्लॉग में भी मैंने कहा था कि वो डिवाइड हो चुकी है। अब रजब की वो वाली फैन फॉलोइंग नहीं जा रही, अब वो अपने मैटर को सॉर्ट आउट करेंगे, वो जो है पाकिस्तान आएंगे, लेकिन उससे पहले वो करबला वगैरह पर में जाएंगे और वहां जाकर भी जो है इबादत करेंगे और अपनी फैमिली को भी साथ लेके जाएंगे, और मैं भी शायद इन दिनों उनकी फैमिली भी साथ ही है, ठीक है। वहां पर बैठकर बातें शातें करेंगे, ईमान के जो शराइतें हैं ईमान की तरफ से उनके ऊपर बहसो मुबाहिसा चलेगा। अल्लाह करे ये शादी चले। और बहुत सारे लोग कह रहे थे आप डाइवोर्स की बात ना करें। भाई मैं डाइवोर्स के हक में नहीं हूँ, मैं खुद एक शादीशुदा खातून हूँ, मेरी खुद बच्चा है, मुझे पता है क्या वैल्यूज होती हैं शादी की और आगे से तमाम चीज़ों की। हमारे भी लड़ाई झगड़े होते हैं, मेरा भी यूट्यूब चैनल है, मैं कभी अपने लड़ाई झगड़ों को अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं लेकर आई। भाई वो एक 4 दीवारी के अंदर तमाम चीज़ें होनी चाहिए।
आप उनको बाहर ला रहे हो तो लोगों को तो मौके मिलेंगे, मुझे भी मिलेंगे, क्योंकि मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, मैं तो उसका फायदा उठाऊंगी। बहरहाल मैं ये कहना चाहती हूँ, अल्लाह ताला किसी के घर में भी ऐसी तमाम मसले मसाइल ना लेकर आए, लेकिन अगर ले आए हैं तो उसको समझदारी के साथ सॉर्ट आउट करें। यहाँ पे रजब के बड़े हैं, उसकी माँ है, उनके बाप भी हैं, बाकी तमाम बड़े भी हैं, उनके साथ अपने मैटर को सॉर्ट आउट करें। और ये जितने भी आप पंगे लेते हैं, आप उन पंगों से बाज आ जाएं, ठीक है। अब जैसे डक्की भाई का रजब के साथ पंगा हुआ था, तो डक्की भाई ने अपने आप को पीछे कर लिया था कि भाई मैं इन रोलों में नहीं पढ़ना चाहता, तो रजब भी ना पढ़े। रजब भी अपने आप को बार बार ये ना कहे कि मैं पाकिस्तान का फर्स्ट यूट्यूबर हूँ। जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, जो बहुत ज्यादा आगे चल रहे हैं, उनको तो कोई ना कोई जेलसी फील होगी ना। तो यहाँ पर मैं बस यही कहना चाहूंगी, अल्लाह ताला उन दोनों के मामलात को सॉर्ट आउट करे, लेकिन रजब जो है वो सिंपैथी गेन ना करे, इन चक्करों में ना रहे, अपने व्लॉगिंग के चक्करों में ना रहे, पहले अपनी फैमिली को तरजीह दे, फैमिली को लेकर आए बीच में, आगे से उसकी भी अपनी एक फैमिली बनने वाली है, अपने इन लॉज को राजी करे, अपनी फैमिली को राजी करे, अपने तमाम जितने भी घरेलू उसके मामलात हैं उन तमाम चीज़ों को सॉर्ट आउट करे। उसके बाद जो है आपके सामने हंसी खुशी आए, हम भी सपोर्ट करेंगे, हम भी उसके बारे में पॉजिटिव व्लॉग्स बनाएंगे, हम भी तमाम चीज़ें करेंगे। लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि ईमान भी खुश रहे, दोनों खुश रहें। लेकिन जब आप अपने आप को सोशल मीडिया पे ले आते हैं, फिर सबका राइट बनता है भाई उस पर बात करने का। और आप लोग जो नीचे कमेंट कर रहे हैं, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप तमाम लोगों के कमेंट जरूर पढ़ूंगी और आप तमाम लोगों के कमेंट पे व्लॉग होगा। तो इस वाले व्लॉग के नीचे जितने भी आपने कमेंट करने हैं, अच्छे बुरे घटिया, आप वो करें। मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगी कि आपका नाम लेके बताऊंगी कि आपने ये कमेंट किया, और आपने जो कमेंट किया है गुस्से में उसका आंसर नहीं दूंगी, प्यार से ही दूंगी कि आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उस हवाले से मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। और खाली रजब मेरा जो है वो नहीं है टॉपिक, मेरे बहुत सारे टॉपिक होते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं भी शायद आगे से मैं आपको अपनी व्लॉगिंग दिखाऊं, आगे से अपना घर दिखाऊं, आगे से अपनी फैमिली दिखाऊं। तो यहाँ पर जी मैं आपको ये पार्क दिखा देती हूँ, ये पार्क बहुत प्यारा है और ऊपर मौसम भी बहुत अच्छा है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा।